बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हमने आपको पहले बताया था कि इस जंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान से मुतालिक भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं। एक मीटिंग का हवाला भी हमने दिया था। आज उस मीटिंग के बाद जो पेशरफ्त हुई थी और एक और जो अहम मीटिंग हुई थी जिसमें इमरान खान साहब को एतमाद में भी लिया गया, उनको ब्रीफिंग भी दी गई और ये इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले कौन लोग थे, इमरान खान के साथ किसकी मुलाकात हुई, जहां पर जंग में एक दूसरे के खिलाफ अफवाज जो है वो एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने थी। वहीं पर इमरान खान से भी जो है वो मुलाकातें भी चल रही थी और उसके साथ साथ उनको ब्रीफिंग्स भी दी जा रही थी। कुछ अहम मालूमात आपको बताएंगे और कुछ आपके सवालात जो पिछले 2 वीलॉग्स के अंदर आपने उठाए हैं, उन सवालात के जवाबात भी आपके सामने रखेंगे ताकि बहुत सारे लोग जो है वो ट्विटर के ऊपर भी सवाल पूछ रहे हैं, कुछ तनकीद भी कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी कुछ सवालात पूछ रहे हैं, तनकीद भी की जा रही है, उसका भी जवाब आज देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि सारी मालूमात आप समझ सकें और उसके बाद जो है वो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उस फीडबैक की बुनियाद के ऊपर फिर हमारे भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ज़ाहिर है हम क्वेश्चन रेज करते हैं, फिर आपके सवालात जो आते हैं तो उसमें सवालात से मज़ीद इजाफा भी होता है और फिर हम उनके जवाब तलाश करने की भी कोशिश करते हैं और अपने ज़रिए से उन सवालात का जवाब भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज तारीख है 15 मई 2025। नाज़रीन, सबसे पहले खबर की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद आपको वन बाय वन चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें, एक तो खबरें हैं, फिर उसके साथ पैरेलली ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है और फिर आखिर में आपके सवालात और आपके शकूक व शुबहात के ऊपर जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी उरूज पर थी, जब पाकिस्तान के मेन शहरों को हिंदुस्तान की फोर्सेस की जानिब से हदफ बनाया जा रहा था, जब पाकिस्तान के बहावलपुर, लाहौर, सियालकोट, मुरीद के और रावलपिंडी के जो बेसिस थे उनको अटैक का निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स, भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो गिराए जा रहे थे और वो हमलावर हो रहे थे। उस दौरान जहां पर पाकिस्तान में एक कशीदा सूरत हाल थी, एक टेंस माहौल था, दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग थी और ऐसे मौके के ऊपर जंग थी जहां पर कौम पोलराइज थी, कौम यकजा नहीं थी, कौम सवाल भी कर रही थी, कौम ये भी चाहती थी कि रिटेलिएट किया जाए, भारत के ऊपर जवाब दिया जाए। और उसी दौरान जब पिछले जो वीलॉग्स हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान जंग के दौरान, जिसका थंबनेल जो टाइटल है वो ये है कि जंग के दौरान इमरान खान से मुतालिक अहम फैसले, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद जी इमरान खान के साथ अडियाला जेल में एक इंपॉर्टेंट मुलाकात होती है। ये मैं बड़े बावसूख जरिए से आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान के साथ तकरीबन 7 और 8 मई का ये आप कह लें कि रोज़ था जिस दिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है अडियाला जेल में और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत इमरान खान से मिलते हैं। ये शख्सियत सियासतदान नहीं है और ये गैर सियासी शख्स है जो इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात होती है और उसके अंदर इमरान खान साहब को बाकायदा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में उनको ब्रीफ भी किया जाता है। क्योंकि आप ये बहुत सारे लोग इसके ऊपर ये सवाल भी उठाते हैं कि क्यों इमरान खान को ब्रीफ किया जाता है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान तो इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन ये एहसास, ये रियलाइजेशन ये अंदर मौजूद है कि जो मर्जी आप कह लें, इमरान खान के पास अवामी मकबूलियत है, अवामी सपोर्ट है और अवामी सपोर्ट के बगैर कोई जंग जीती नहीं जाती। खैर, आगे बढ़ते हैं। उस मुलाकात का अहवाल कुछ यूं है कि इमरान खान साहब को बताया गया, ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद इमरान खान से हिमायत का भी दरख्वास्त की गई कि इमरान खान साहब जो है वो कोई पैगाम जारी करें और ऐसा पैगाम हो जिसमें कौमी यकजहती हो और उनको ये भी यकीन दहानी करवाई गई कि आपको हम जो है वो इस हवाले से जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो पेशरफ्त है उस हवाले से भी उनको बताया गया। इसके ऊपर वो सारा सिलसिला जो पेरोल के ऊपर रिहाई के मुतालिक दरखास्त है वो भी दायर की गई और बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ें भी चल रही थी। इमरान खान साहब का जो ज़राए है वो ये बताते हैं कि उन्होंने रिहाई के मामले के ऊपर जो यकीन दहानी ये मांगी गई कि यकजहती होनी चाहिए, उस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं पहले रोज़ से ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी है। हम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं और भारत अगर हमला करता है तो हमारी कौम मुत्तहिद होगी और ये मेरे कहे बगैर हमारी जो पूरी पार्टी है वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़ी हो। वो उन्होंने कहा कि ये आपको यकीन दहानी करवाने की या लेने की ज़रूरत भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने जब रिहाई के मामले पर बात आई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी रिहाई नहीं चाहिए। आप अदलिया को आज़ाद करें, अदलिया को इंडिपेंडेंटली फैसले करने दें, ये इमरान खान का सबसे बड़ा मुतालबा था। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि लोग पुरअमन मुजाहरा करते हैं, हम अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हैं, सियासी तौर पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, हमारे लोगों के ऊपर
ताकत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हमारे लोगों के ऊपर ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, हम इस निज़ाम को, इस हुकूमत को, इस धांधली ज़दा इलेक्शन को नहीं मानते। इमरान खान ने कहा कि मेरी रिहाई होगी तो अदालतों के ज़रिए होगी, मैं कोई डील नहीं चाहता। अगर वो चाहते तो इस मौके के ऊपर वो डील बड़ी अच्छी तरीके से ले भी सकते थे, पहले भी मौके आए। इमरान खान साहब ने उस वक़्त कोई डील नहीं की। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने 3 मुतालबात रखे। पहला मुतालबा उन्होंने ये रखा कि अदालतों को आज़ाद करें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें जो हैं वो सरकारी मुलाज़मीन बन चुके हैं और अदालतें जो हैं वो मेरिट के ऊपर फैसला करें हमारे केसेस के ऊपर। दूसरा मुतालबा उन्होंने इमरान खान साहब ने ये रखा कि मेरे तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और उनको जल्द अज जल्द रिहाई मिलनी चाहिए। लोगों को जो है वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको वैसे ही आप इतने अरसे से जेलों में रखा हुआ है, ट्रायल भी उनके इतने सुस्त हैं, तो अदालतों से उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। तीसरा मुतालबा उन्होंने ये रखा कि जो हमारी सियासी कुव्वत का मुजाहरा होगा वो हम रखेंगे, वो करेंगे। हम ये तासर नहीं देंगे कि हम कोई डील करके बाहर आएंगे। अदालतों से रिलीफ लेंगे, मेरिट के ऊपर रिलीफ लेंगे और सियासी कुव्वत का मुजाहरा भी करेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब को ये मुलाकात में यकीन दहानी करवाई गई है। हमारे ये ज़राए बता रहे हैं कि उनकी जो सियासी रफ़क़ा हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, उनको ये यकीन दहानी करवाई गई है कि आने वाले दिनों में उनकी ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी और मेरिट के ऊपर उनके फैसले होंगे। ये यकीन दहानी इमरान खान साहब को करवाई गई है। हमारे ये ज़राए ये बता रहे हैं कि ईद से पहले 2 बड़ी रिहाई का इम्कान है, 2 बड़ी रिहाइयों का इम्कान है। ये ज़राए ये दावा कर रहे हैं और ये इसी का नतीजा होंगे कि जो इमरान खान साहब ने उस वक्त गेस्चर शो किया, जो उन्होंने फौज के साथ पीछे खड़े हुए, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने वो काम किया जो उस वक्त की हुकूमत नहीं कर रही थी, और ये ग्राउंड पर फील भी हुआ, रियलाइजेशन भी हुई। अब इसके पैरेलल ये जो खबरें हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं ट्रक की बत्ती है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि इस तरीके से खबरें फीड भी की जाती हैं। मामला ये है कि गुज़िश्ता 2 सालों से जब से इमरान खान साहब कैद हैं, जितनी भी इस तरह की खबरें सामने आई हैं, मैंने सबसे पहले ये कहा कि ये ट्रक की बत्ती है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं दिलाई कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, और हमेशा ऐसी खबरों को, ऐसी इतलात को अफवाह और ट्रक की बत्ती करार दिया। लेकिन इस बार जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ बताया जा रहा है, पैरेलली ग्राउंड के ऊपर भी वो चीज़ें हो रही हैं। वो क्या हो रही हैं वो भी हम आपको बताते हैं। और फिर जो फीड करने वाली चीज़ें हैं, ज़ाहिर है बंदा क्रॉस चेक भी करता है। ये एक से ज़ायद सोर्सेज की खबरें होती हैं, एक सोर्स की खबर नहीं होती। डिसीविंग हुई है, माजी में भी हुई है, इस बार क्यों नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? ये सारे सवालात अपनी जगह, लेकिन जब एक खबर है वो खबर हम रिपोर्ट करते हैं। अब इस खबर का आगे बढ़कर हम तज्जिया लेते हैं कि क्या वाकई ग्राउंड जो इस वक्त सिचुएशन है उस पर ऐसा कुछ हो भी रहा है या नहीं। अच्छा, सबसे सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले जो सीज फायर हुआ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो आपके सामने है। और इस सीज फायर के नतीजे में जब फतह या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फतह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DGISPR की, एयरफोर्स की, और उसके साथ साथ नेवल ऑफिसर्स की, जो 10 मई के बाद 11 मई को गालिबन रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नौजवानों का शुक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नौजवानों को जो है वो मकरूज, उनके मकरूज, खुद को मकरूज ठहराना, फिर डिजिटल दहशतगर्दों को फ्रंट लाइन फोर्सेस करार देना। ये कितना बड़ा यू टर्न है जो जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये बस उन्होंने हवा में ये बात कह दी, ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता कि चलें उस वक्त कहना था तो अपना काम निकालना, काम हो चुका था। उसके बाद DGISPR का आना, ये इतनी बड़ा यू टर्न है। आप इस चीज को सोचें कि गुज़िश्ता 2 सालों से सोशल मीडिया वॉरियर्स को डिजिटल टेररिस्ट करार देना, उनको शैतानी मीडिया करार देना, उनको इल इन्फॉर्म्ड करार देना, और फिर उनका ये कहना कि ये फ्रंट लाइन फोर्सेस थे। एक चीज, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो PTI के लोगों के लिए नहीं कहा गया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGISPR साहब ने एक से ज्यादा मरतबा क्या कहा कि हम तमाम सियासी क़यादत बिला तफरीक, सियासी क़यादत का वहां पर जिक्र करना और बिला तफरीक हिमायत का जिस तरह शुक्रिया अदा करना। तो क्या सियासी PTI की सियासी क़यादत बैरिस्टर गौर साहब है? ये तो सबको पता है। तो बैरिस्टर, इससे पहले जितने भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें PTI को इंतशारी टोला करार दिया गया। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सियासत के ऊपर नहीं भी थी, वैसे तो वो कहते हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सियासी बात कोई ना कोई कर ही जाते थे। BLA के हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने PTI को तनकीद का निशाना बनाया इनडायरेक्टली। लेकिन इस मौके के ऊपर तमाम सियासी क़यादत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज आप इसको नोट रखें। दूसरी बात आ जाए ट्विटर
जो 17 फरवरी से बंद था नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पर, अब ट्विटर क्यों चल रहा है? सीज फायर को आज 5 दिन हो चुके हैं, ट्विटर चल रहा है। हुकूमत की परेशानी है, हुकूमत चाहती है कि ट्विटर बंद हो। मैं आज ही आपको खबर दे रहा हूँ, ट्विटर बंद नहीं होगा पाकिस्तान के अंदर। ये फैसला कर लिया गया है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर। पिछले 2 सालों से जितनी तनकीद इदारे के ऊपर हो रही थी, वो तनकीद अब हुकूमत के ऊपर हो रही है, इदारे के ऊपर नहीं हो रही। मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊंगा कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों चाहती है कि इमरान खान बाहर आए। ये अभी मेरे ज़हन में सवाल आया, मैंने लिख लिया है, लेकिन पहले मैं सीरीज ऑफ इवेंट्स आपको बताऊं। फिर उसके बाद इमरान खान के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना। अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसमें सजा मुअत्तली की दरखास्त पेंडिंग थी 2.5 महीने से। मंगल को इमरान खान साहब की मुलाकात होती है। वकुला को वो कहते हैं कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो अलकादर ट्रस्ट केस होना चाहिए, 9 मई में जमानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलकादर केस में सजा मुअत्तल होगी तो बुशरा बीबी बाहर आएंगी। तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी कि आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द समाअत के लिए एक दरखास्त मुकर्रर हो और अलकादर ट्रस्ट केस की सजा जो है वो मुअत्तल हो। मंगल को इमरान खान ये डायरेक्शन देते हैं। बुध को ये खबर आती है कि अलकादर केस की समाअत जुमेरात के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग होती है और अगले हफ्ते तक नोटिस हो जाते हैं। ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट, अलीमा खान की मुलाकात तकरीबन कोई 34-35 दिनों के बाद हो जाती है, और बावजूद इसके कि पंजाब हुकूमत रुकावटें डालती है, हमने एक दिन पहले बता दिया था कि अलीमा खान की मुलाकात होगी। ये एक और अहम नुकता आ गया। फिर अलीमा खान का नाम ECL से निकालने का हुक्म आ जाता है, ये एक और नुकता आ गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 10 मई के बाद पंजाब के अंदर रैलियां निकाली जाती हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के अनवान से, आलिया हमजा की क़यादत में और मुख्तलिफ पंजाब की जितनी भी तंजीम है उसकी डायरेक्शंस के ऊपर। उस पंजाब जिंदाबाद की रैलियों में गिरफ्तारियां होती हैं 53। मैं चैलेंज करता हूं कि इस फिगर्स को कोई गलत साबित कर दे और मेरे इस दावे को कोई गलत साबित कर दे। 53 गिरफ्तारियां होती हैं और उसके अंदर मुतअद्दिद FIRs होती हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर 53 के 53 कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिहा होते हैं। वो FIRs अदालतों से रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। क्या अदालतें इतनी आज़ाद हो गई हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन 53 सियासी कारकुनान को रिहा कर दिया जाता है और सारी FIRs खत्म कर दी जाती हैं। फिर पंजाब पुलिस का रवैया, मेरे मुताद्दिद पंजाब में मुताद्दिद लोगों से राब्ते हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के। मैंने उनसे पूछा, क्योंकि ये खबरें जब आ रही थी कि पॉजिटिवनेस है, तो मैंने कहा ग्राउंड पे भी चेक करें कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या इसकी कोई रिफ्लेक्शन ग्राउंड पर भी नजर आ रही है। तो ग्राउंड पर जब लोगों से पता चला, बताया गया, तो पंजाब के मुताद्दिद लोगों ने, जो तहरीक इंसाफ की कायदीन है, वो ये कहते हैं कि पंजाब पुलिस का रवैया हमारे साथ वो तज़ीक आमेज नहीं रहा जो माजी में हुआ करता था। और पंजाब पुलिस के अफसरान अब ये हमें बताते हैं, कहते हैं कि हम मजबूर हैं और ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये ऊपर से वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से CM साहिबा की तरफ से हमें ये डायरेक्शंस आती हैं। ये पंजाब पुलिस का रवैया एक और है, जो कि मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद जो लोग हैं, जो कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो छुपे हुए नहीं है, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं। 53 लोगों को 24 घंटों में रिलीज कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ी वो है। फिर सीज फायर आपके सामने है। फिर इबाद फारूक को जमानत मिलती है, रिहा किया जाता है। किस दिन रिहाई मिलती है? 9 मई, जिसको 2 सालों से हुकूमत पीटती रही, एस्टैब्लिशमेंट पीटती रही, एक नैरेटिव बनाया जाता रहा। क्या इतने बड़े, उनकी नज़र में इतने बड़ा जुर्म किया उन्होंने, इबाद फारूक साहब ने, उनको रिहाई मिलती है। तो फिर 9 मई वाले दिन, इस दिन की सिग्निफिकेंस ना भूलिएगा कि 9 मई को रिहाई मिलती है। 9 मई तो उनको बेचना था, 9 मई के दिन रिहाई मिलती है। फिर यकजहती मुतासर करने के लिए इस वक्त जितने भी लोग एक्टिव हैं, मरीम नवाज की आप देख लें, वो क्या कह रही हैं, वो बार बार 9 मई का जिक्र कर रही हैं। मैंने कल भी जिक्र किया। मुस्लिम लीग नून के जो हमायती सहाफ़ी हैं वो बार बार 9 मई का जिक्र कर रहे हैं, मैं कल भी ये कहा था। फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो 9 मई का और फौज और PTI के दरमियान इस सीज फायर को ख़त्म करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन सीज फायर अभी तक जारी है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये सीज फायर इसी तरह जारी रहा तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 हम लोगों की जमानतें, और फिर आगे चलकर बहुत सारे लोग पूछते हैं इमरान खान की रिहाई कब होगी। मैंने पहले ही खबर के आगाज में आपको बताया कि इमरान खान अपनी रिहाई खुद नहीं चाहते। वो ये कह रहे हैं कि अदालतों से मेरिट के ऊपर फैसला हो, और उसके ऊपर जो है वो जाहिर है वक्त भी लगेगा, 3-4 माह भी लग सकते हैं, लेकिन साथ ही ग्राउंड जो है उसके लिए बिल्ड होगा। इमरान खान अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी साबित करेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी को ये डायरेक्शन दी है कि तहरीक की तैयारियां करें। तो ये सारी चीजें अपने साथ रखें। अच्छा, क्यों इमरान खान से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इस हिमायत की तकाजा कर रही है? जब इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई तो उनको ये बताया गया कि ज़ाहिर रियलाइजेशन तो है कि कौम के पीछे, अगर अफवाज के पीछे अगर कौम ना खड़ी हो तो अफवाज जंगें नहीं लड़ सकती।
और हिंदुस्तान एक इतना बड़ा दुश्मन हमारे सामने जब दरवाजे पे खड़ा है, तो उस वक़्त वो कौमी यकजहती चाहते थे। और कौमी यकजहती चाहते थे तो क्या अब तो जंग, बहुत सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि जंग तो खत्म हो गई है, कौमी यकजहती की ज़रूरत क्यों है? तो उस ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है इमरान खान साहब को कि मोदी जो है, इस वक़्त हम उसको ज़ाहिर एंगेज करेंगे, लेकिन वो पलट कर भी हमलावर हो सकते हैं। प्रॉक्सीज़ वार भी चल रही है बलूचिस्तान के अंदर, गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर भी। इसीलिए इमरान खान ने अपनी ट्वीट के अंदर ये कहा कि मोदी माशी तौर पर हमला करेगा, वो दोबारा भी हमला कर सकता है। कौम को अलर्ट रहना चाहिए, कौम को अलर्ट रहना चाहिए और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद रहना चाहिए। ये इमरान खान का पैगाम था कि मोदी के खिलाफ मुत्तहिद रहे, और यही इस वक्त स्टैब्लिशमेंट चाहती है, जो उन्होंने पैगाम दिया भी। अब इसमें ये चीज़ें हैं कि नरेंद्र मोदी अगर हमला करेगा तो इनडायरेक्टली भी अटैक कर सकता है, प्रॉक्सीज वार है, बलोचिस्तान की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। तो इतनी आइडियल पोजीशन में नहीं थी एस्टैब्लिशमेंट के इस वक्त ऐसी सिनेरियो में मोदी के खिलाफ जंग लड़े जहां पर कौम ही मुतहद ना हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी था। अब ये भी सवाल उठता है कि इस सारे सिनेरियो में फिर इमरान खान को क्या मिलेगा? देखिए, इमरान खान के लिए चीज़ें जो हैं वो अगर ग्राउंड पे पार्टी के लिए सख्तियाँ कम होती हैं, अदालतें मेरिट के ऊपर फैसला करती हैं, तो आगे चलकर फिर जो इलेक्शंस हैं उससे मुतालिक भी बात होगी, फिर आगे चलकर जो है वो नए इंतखाबात से मुतालिक भी बात होगी, इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर भी बात होगी। और क्यों इस्टेब्लिशमेंट इस मौके के ऊपर करना चाहती है? क्योंकि ये लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तानी अवाम की, ये एक ना एक दिन तो ख़त्म होनी है। ये दोनों अतराफ पे इस चीज़ का तो एहसास है कि एक ना एक दिन ख़त्म होगी। इसके लिए एक बेसिक और ग्राउंड पे ऐसी सिचुएशन बनाना बहुत ज़रूरी थी कि जिसमें दोनों को विन विन की सिचुएशन हो, और इससे आइडियल सिचुएशन हो नहीं सकती कि कौम उस फौज के पीछे खड़ी है जिसने भारत को शिकस्त दी है, और इस यकजहती को इदारे जो हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और वो इसी ज़रिए होगा कि इमरान खान की मसाइल कम हो, इमरान खान की रिहाई हो। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।